filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आपको एक बात पता लग जाएगी कि चाइना बड़ी तेजी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस घेरे को काटना है। मोदी 3.0 में सबसे पहली फॉरेन लीडर शेख हसीना, खासतौर से भारत, क्योंकि भारत के पास है, बांग्लादेश के पास नहीं है। बांग्लादेश में फ्लड्स बड़े आते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स बड़े होते हैं, तो सैटेलाइट से आपको पहले पता लग जाएगा। यू कैन मेक प्रेपरेशंस एंड यू कैन टेक स्टेप्स। जॉइंट इन्होंने इनॉग्रेशन करा है 6th क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन अगरतला स्टेशन इन इंडिया एंड अखोरा। एक 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, अब उसको रिन्यू करने का वक्त आ गया है। इफ वी डोंट मूव, चाइना विल मूव। चाइना कैन प्ले मिसचीफ विद अस इंडेफिनिटली यूजिंग दीज बॉर्डर रूट्स। भारत ने क्लियरली बता दिया, यार इन लोगों को कहां लेकर आ रहे हो, चाइनीज को क्यों लेकर आ रहे हो। सबसे पहला उनका दौरा होगा रूस का, जो कि जुलाई में वो जा रहे हैं, और दोनों के बीच में बातचीत हुई है स्मार्ट बांग्लादेश और विकसित भारत। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है, सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। आज मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा दोस्तों। भारत हर समय कहता है कि हमारे लिए पड़ोसी पहले हैं। पड़ोसी हमारे कौन है? पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। भूटान, ये अच्छे पड़ोसी हैं, शरीफ पड़ोसी हैं। कुछ हमारे बदमाश पड़ोसी हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चीन। लेकिन यहां पे हम एक दोस्त की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले एक साल में तकरीबन 10 बार मिल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, पिछले एक साल में 10 बार मिल चुके हैं। और शेख हसीना भारत में थी जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में, तो शी वॉज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, वहां पे थी वो। और अब जून 21 को भी वो पहुंची दिल्ली। अब जून 21 को दिल्ली पहुंची, उनका स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ, कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब ये बेसिकली एक गोल्डन चैप्टर है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच। इट्स अ गोल्डन चैप्टर। और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बोला कि बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, बहुत फायदेमंद मीटिंग हुई, और बोला कि टॉक्स विद द इंडियन लीडरशिप इंक्लूडिंग पीएम मोदी विल प्ले अ पिवटल रोल इन बोल्स्टरिंग द इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल टाइज। अच्छा, इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां तक भारत की बात है। और भारत यह कह रहा है कि यार चाइना को जहां दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस फैलाना है वो तो चाइना फैलाएगा, लेकिन इमीडिएट नेबरहुड में देखिए, चाइना ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के साथ वो अपने अच्छे ताल्लुकात कायम करे और फिर उसको बोले कि ठीक है यार हम ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सिर्फ चाइना ये बातें कहे तो भारत को कोई आपत्ति नहीं है। चाइना की जो खुशी जहां जिस देश में, नेपाल में करना है आपको जहां करना है आप करिए, आपकी मर्जी। भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो भारत के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें तो क्या करा है, राइट? आपके पूरा पाकिस्तान है। अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं, चाइना ने वहां पे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पूरा इस तरीके से देखें ना, भारत का जो नक्शा है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको एक बात पता लग जाएगी कि चाइना बड़ी तेजी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस घेरे को काटना है। और नेबरहुड पॉलिसी एक बहुत बड़ा तरीका है इस घेरे को काटने का, और ये घेरा कटेगा दोस्तों। अब ये देखिए कि बांग्लादेश से बातें क्या क्या हुई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। शी इज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, यानी कि मोदी 3.0 में सबसे पहली फॉरेन लीडर शेख हसीना। और इन लोगों ने डिस्कस क्या करा, बोला कि ई मेडिकल फैसिलिटी फॉर बांग्लादेशीज कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ई वीजा। खट से पहले आपके वीजा पहुंच गए, क्योंकि कई बांग्लादेशी भारत आते हैं इलाज के लिए। अब वो वीजा के चक्कर में फंस जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है बांग्लादेशियों के लिए, तो उनके लिए ई वीजा शुरू कर दिया है। एज वेल एज अ न्यू असिस्टेंट हाई कमिश्नर इन रंगपुर एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे असिस्टेंट हाई कमीशन वहां पे शुरू कर दिया। तो वहां पे जो बैठेंगे वो पूरे वीजा की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी,
हेल्थ एंड मेडिसिन एंड रेलवे कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। उसके बारे में भी इनके मुआहदे हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई है और कोलैबोरेशन की बात करी है। कोलैबोरेशन में बोल रहे हैं कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, खासतौर से भारत, क्योंकि भारत के पास है, बांग्लादेश के पास नहीं है। ओशनोग्राफी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी सैटेलाइट्स भारत और बांग्लादेश आपस में जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे स्मॉल सैटेलाइट्स की, जिससे कि बांग्लादेश में फ्लड्स बड़े आते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स बड़े होते हैं, तो सैटेलाइट से आपको पहले पता लग जाएगा। यू कैन मेक प्रिपरेशंस एंड यू कैन टेक स्टेप्स टू अवॉइड सो मच ऑफ डैमेज तो होता ही है जब ये चीजें होती हैं, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए उनको चाहिए सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स उनको उनके साथ बनाएगा बैठ के भारत, और भारत इनको लॉन्च करने में भी मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग की और रॉकेट की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं अंडर द एजीज ऑफ इसरो। तो भारत यहां पे भी बांग्लादेश की बड़ी जबरदस्त मदद करेगा। एक जॉइंट इन्होंने इनॉग्रेशन करा है 6th क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन अगरतला स्टेशन इन इंडिया एंड अखोरा ऑन द ढाका चिटागोंग रेलवे लाइन। ये भी इसको इनॉग्रेट कर दिया है। 6th क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक करा है और यह बोला है कि टेक्निकल लेवल टॉक्स शुरू कर दें रिन्यूअल ऑफ द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी। एक 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, अब उसको रिन्यू करने का वक्त आ गया है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द तीस्ता रिवर, इसके बारे में भी बांग्लादेश बात कर। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन ये बड़ी एक जिसको कहते हैं ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत इस लेवल की बात बांग्लादेश से कर रहा है, क्योंकि देखिए आप अगर बात नहीं करेंगे, अगर आप बांग्लादेश को छोड़ देंगे तो वहां पे चीन पहुंच जाएगा, फिर चीन यही बातें बांग्लादेश से करेगा जो आप कर रहे हैं। और आपको यह भी पता, ये बात मानने वाली है, चीन के पास ज्यादा पैसा है। इफ वी डोंट मूव, चाइना विल मूव, और फिर चाइना बांग्लादेश को बेस बना के इंडिया के अंदर हरकतें करेगा। बॉर्डर हमारा है ही, आसाम के साथ बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर है, तो और भी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके साथ बॉर्डर है बांग्लादेश का। चाइना कैन प्ले मिसचीफ विद अस इंडेफिनिटली यूजिंग दीज बॉर्डर रूट्स। तो बेहतर यह कि हम बांग्लादेश के साथ टाई अप कर लें। और एक यह कि इंडिया इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रिजर्वेशन ओवर चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन अ मेजर प्रोजेक्ट नियर स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी को। अब चाइना एक चिकन नेक, आपने सुना होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे एक बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट करने की बात कर रहा है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, जिसमें कि बांग्लादेश को भारत ने क्लियरली बता दिया, यार इन लोगों को कहां लेकर आ रहे हो, चाइनीज को क्यों लेकर आ रहे हो। तो बांग्लादेश ने बोला है कि नहीं, जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। यानी कि बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं भारत को एश्योरेंस दिया है कि हाँ ठीक है, चाइना से हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, दोस्ती है, लेकिन अगर हमारे दोस्त भारत को कोई आपत्ति है तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे, ऐसा बांग्लादेश ने एश्योरेंस दिया है। शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला कि मोदी जी आप भी बांग्लादेश आइए, तो हो सकता है कि मोदी जी जल्दी ही बांग्लादेश जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जाएंगे। सबसे पहला उनका दौरा होगा रूस का, जो कि जुलाई में वो जा रहे हैं, जो पहला फॉरेन दौरा। अब जो वो इटली गए थे, दैट वाज फॉर G7, दैट वाज नॉट अ विजिट टू इटली, दैट वाज G7, वो था इटली में, इटली वाज होस्टिंग, लेकिन उसमें कोई ऐसा बायलैटरल कोई मोटा लंबा मामला नहीं था। इट वॉज बेसिकली G7। तो G7 का विजिट, अब जो कह रहे हैं कि कंट्री विजिट करेंगे, दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी रशिया। उसके बाद कभी भी ये बांग्लादेश विजिट कर सकते हैं। और दोनों के बीच में बातचीत हुई है स्मार्ट बांग्लादेश और विकसित भारत 2047 में वी कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहां पे स्मार्ट बांग्लादेश की बात बांग्लादेश की सरकार कर रही है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कर रही है, तो दोनों का वहां पे टाई अप होने वाला है। और बोथ लीडर्स डिस्कस्ड पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, पीसफुल एंड सिक्योर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर कैजुअलिटी रिडक्शन, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अमंग्स्ट अदर्स। तो काफी सारी चीजें दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम भी करते हैं। बांग्लादेश उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि म्यांमार, बहुत समय से कोई भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, जहां तक मुझे याद है। प्रधानमंत्री जी भूटान जाएं, प्रधानमंत्री जी म्यांमार जाएं, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी बात, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि भारत के प्रधानमंत्री नेपाल जाएं। मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन मुझे यह पता लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल गए और पशुपतिनाथ जी के यहां वो माथा टेक कर आए, वहां पे पूजा करके। देखिए हमारे नेपाल के साथ जो संबंध है ना, चाइना वहां पे भी कुरकुर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की आदत है, चाइना की आदत है घेरने की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है, सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला।
वो मोतियों की माला नहीं है, वो फांसी का फंदा है, और इस फंदे को काटना भारत भली भांति जानता है। और उसमें एक बहुत अहम भूमिका है नेपाल की। नेपाल एक हिंदू देश है, यानी कि है वो सेक्युलर कंट्री, लेकिन एक जमाने में नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल वॉज द ओनली हिंदू राष्ट्र इन द वर्ल्ड। फिर बीच में वो सेक्युलर बन गए, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। हमारे उनके साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं। मैं कई बार बोल भी चुका हूं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर वहां पे है, शिव जी का मंदिर है वहां पे, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात जो मुझे लगती है हिस्टोरिकली, देखिए मंदिर तो है ही वहां पे, जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेकिन वहां पे मां सीता का घर है जनकपुर में। कितना अच्छा हो कि भारत पूरी वहां से एक, जिसको कहता ना कि टॉप क्लास की एक ट्रेन, और ट्रेन जाती हैं वैसे उधर उस एरियाज में, लेकिन एक टॉप क्लास की मॉडर्न रेल और मॉडर्न फैसिलिटीज बना के जनकपुर से अयोध्या सीधा कनेक्शन, कितनी बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से बांग्लादेश के साथ, किस तरीके से भारत और अपने रिश्ते आगे ले जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है किस तरीके से भारत अपने रिश्ते उनके साथ आगे ले जा रहा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।